हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गुरु प्रदोष है। जब भोलेनाथ की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन कृतार्थ होता है। यह व्रत हमें भक्ति, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, हमारे कर्मों को शुभ फल की ओर अग्रसर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस दिव्य कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन में सभी संकट जो चल रहे होते हैं वह दूर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस कथा को श्रवण करते हैं। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उगत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के भी वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि की श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ हरिद्वार भ्रमण पर थे। पार्वती जी ने वहां देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा, हे देव गंगा, मैं इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या अब पवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे, प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब भला इन्हें लाभ कैसे होगा? देवी पार्वती ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। फिर पूछा, प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ कि सभी तो गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊं। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। सारी कलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था।
भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और एक दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। और भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर यह समझाकर बिठा दिया कि देखो, आप लोगों को सुनो सुनो कर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई भी छोटे से छोटा पाप तक नहीं किया हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और फिर आने जाने वाले लोगों को भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगी। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से डरे तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून से डर लगा। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे उस बुड्ढे को, अरे क्यों उसके लिए रो रही है। आगे और कुछ दयालु सचर पुरुष भी थे। उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहां से हटाना चाहा तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वे रुक गईं कि जो निष्पाप हो केवल वही उन्हें छुए, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हाथ ना चल जाए और इस प्रकार वृद्ध को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाएं। इस तरह सोचकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाल पाएं। सैकड़ों लोग आए और पूछ कर चले गए। सुबह से शाम हो चली, तब भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, देखो आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। देवी पार्वती ने उसे भी वही कहा। बात कही उस नव युवक का हृदय करुणा से भरा हुआ। उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा कि भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नव युवक ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ? गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? और आपके पति को मैं अभी तुरंत निकालता हूँ। कहते ही उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, इतने लोगों में से बस इस एक ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णन है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ दोस्तों की कथा को आपने बहुत ही प्रेम से श्रवण किया होगा।
कथा आपने श्रवण किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।